पाकिस्तान में जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की मंजूरी। चीन की सरकारी फार्मा कंपनी से कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएगी। हुकूमत तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त मुहैया करेगी। साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन 79.34% महफूज और मौसर साबित हो चुकी। वैक्सीन आलमी इदारे सेहत और चीनी अथॉरिटी के मयार पर पूरा उतरी। ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन से भी ज़्यादा बेहतर करार। मुत्तहदा अरब अमारात पहले ही इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे चुका। उन्नीस साल तक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी रहने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नए चेयरमैन कमेटी मुकर्रर। वजारत मजहबी उमूर ने 19 रुकनी नई रुयत हिलाल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रागिब नईमी, हुसैन अकबर, मौलाना फजलुर रहीम, डॉक्टर यासीन जफर भी शामिल। सुपार को महकमे मौसमियात, वजारत साइंस और वजारत मजहबी उमूर का एक एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। इस्तीफों से मुतालिक पीडीएम मुशावरत से आगे बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज का मुलाकात में इत्तेफाक। मौलाना कहते हैं पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का पीडीएम इजलास में जायजा लिया जाएगा। कोई भी फैसला मुशावरत से होगा। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं। मसरूफियात की वजह से लाड़काना जलसे में नहीं जा सका। जेयूआई का वफ्द भिजवाया। हमारा एहतसाब क्या होना है, अब हुकूमत के एहतसाब की बारी है। मरियम नवाज कहती हैं बिलावल कह चुके हैं वो तजावीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे। पहले ही कयास आराइयाँ ना की जाएं। जो भी हमारा फैसला होगा सामने आ जाएगा। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं मज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जिसने बात करनी है वो असम्बलियों में आकर करे। पहले ही कह दिया था पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये सब अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक्सपोज हो जाते हैं तो कहते हैं इंतकाम लिया जा रहा है। इकामे क्यों लिए? दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है इनको धरती पर एतबार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान का स्पीकर चैम्बर में पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान ने कहा इस्तीफे जाली हैं। हमने क़यादत को भिजवाए थे, मालूम नहीं यहाँ तक कैसे पहुँचे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस्तीफे कैसे कानूनी करार पा सकते हैं। मरियम नवाज ने दोनों अरकान को हिदायत की थी कि अगर स्पीकर बुलाएं तो इस्तीफे उनके सामने फेंक कर आना। स्पीकर कल कानूनी पहलू का जायजा लेंगे। 2.5 साल से पार्टी को तोड़ने और नवाज शरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। 2 साल से केस भुगत रहा हूँ। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की चार्जशीट दे दी, अब तक कोई तफ्तीश नहीं की। राहदारी रिमांड के बाद नून लीगी रहनुमा लाहौर मुंतकिल, आज पेशी होगी। नैब में पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं। नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। नैब को पीटीआई से ना जोड़ा जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो कार्रवाई करे तो इसे इंतकाम का नाम दिया जाता है। पीडीएम की 2 निकाती मुहिम को कल दफन कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद तोड़ दिया। बाबर आवान बोले बेनामी जायदादों में पापड़ और चीनी वाले के बाद अब चावल वाला भी सामने आ गया है। नैब ने ख्वाजा आसिफ की मखसूस ट्रांजैक्शन पकड़ी जो एक खातून के नाम पर हुई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 11 जमातों का बयानिया 9-2-11 हो गया। इनकी मिन्नतें और टक्करें कुछ काम ना आई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इनका बुरा हाल कर दिया। शहबाज गिल बोले ख्वाजा आसिफ के असासों में नून लीग दौर में 10 गुना इजाफा हुआ। 5 साल में 110 मिलियन रुपए की जायदादें खरीदने वाले मासूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। वज़ीर आज़म के कहने पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर नाला थे। उन्होंने बशीर मेमन को लीगी रहनुमा पर मुकदमा बनाकर गिरफ्तार करने का कहा था। इमरान खान कम टैक्स देकर 300 कनाल के घर में कैसे रह सकते हैं? क्या नैब इमरान खान से सवाल कर सकता है? चैलेंज करते हैं कि हम इमरान खान से ज्यादा टैक्स देते हैं।
सियासी सूरत हाल में जियालों की नई हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नाराज इत्तेहादियों से मुलाकातें, वफ्द की मुत्तहदा के मरकज़ आमद, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल, पीपी का फंक्शनल लीग से भी राब्ता। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मरदमशुमारी पर MQM पीपल्स पार्टी का साथ दे, ये दुरुस्त नहीं हुई, शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और इलाकाई अमन व अमान को दरपेश खतरात से आलमी तवज्जो हटाना है। वजीर आजम का कहना है बेबुनियाद और मन घड़त मुहिम का मुकाबला हकाइक से किया जाए, भारत का असल चेहरा अवाम और आलमी बरादरी के सामने लाया जाए। पाकिस्तानी मीडिया भी अपना किरदार अदा करे। भारतीय प्रोपेगेंडे और भारतीय मीडिया की हाइब्रिड वारफेयर से मुतालिक आला सतह का इजलास, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म कहते हैं अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता 2 माह में अशिया की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आया। किसी भी बहरान से बचने के लिए तलब और रसद की कड़ी निगरानी रखें। कीमतों के हवाले से इजलास से खिताब, टैक्स चोरी में मुलव्विस शुगर मिल्स की निशानदही की हिदायत। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना समेत माशी टीम के अरकान से भी मुलाकात की। महंगाई में पिसे आवाम को पहले बिजली के झटके, फिर पेट्रोल बम में झोंकने की तैयारी। नेपरा का बिजली की कीमत में ₹1.06 फी यूनिट इजाफे पर इत्तेफाक। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल ₹3.12 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। फ़ज़ाई हुदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। ब्लॉक 3 नए रेडार के साथ ऑपरेशनल होगा। भारत के हासिल करदा राफेल के हम पल्ला होगा। चीन के ताबून से तैयार करदा 14 डबल सीट तैयारों की फ़ज़ाई बेड़े में शमूलियत की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं तमाम ऑपरेशन में JF-17 का किरदार नुमाया रहा है। फ़ज़ाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद। बंदिश 2 जनवरी सुबह 8 बजे तक होगी। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी। लाहौर में गैस की किल्लत, खवातीन को कम प्रेशर के बायस खाना पकाने में मुश्किलात। क्वेटा में भी गैस गायब।